नमस्ते बच्चों, आज हम श्रवण संवेदन पढ़ेंगे। कई अध्ययनों में पाया गया है कि बालक जब जन्म लेता है तो उसको वह ध्वनि उद्दीपक सुनता है, यानी कि आवाज़ जो सुनता है। जो जीवंत व्यक्ति है उसको जीवन जीने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कार्यक्षम उसकी इंद्रियां जो है सभी, पर उसमें अपने को यहाँ देखना है श्रवण इंद्रिया है वो उसकी सक्रिय होनी चाहिए, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। व्यक्ति जब आवाज़ कहीं से आ रही है तो कौन सी दिशा से आ रही है, कितनी दूर से आ रही है, तो आवाज़ की दिशा एवं अंतर को परखने के लिए जो आवाज़ के आंदोलन के स्वरूप को उसको समझना पड़ता है, और इस तरह से उसके अंतर को परखने के लिए वो उसकी कान की इंद्रियां सक्रिय होनी चाहिए। सामान्य रूप से देखा जाए तो 20 से 20,000 हर्ट्ज तक की कंपन की संख्या जो प्रस्तुत करने वाली जो ध्वनि है वो ही मनुष्य सुन सकता है। ये प्रश्न शॉर्ट क्वेश्चन लिख देना कि मनुष्य कितनी कंपन संख्या तक की आवाज़ सुन सकता है, कम से कम कितनी और ज़्यादा से ज़्यादा कितनी। तो ये नोट्स आप जो बनाते हो उसमें एक प्रश्न ये शॉर्ट क्वेश्चन में उसको नोट कर लेना। तो मनुष्य सब कम से कम 20 और 20,000 हर्ट्ज तक की कंपन संख्या, ज़्यादा से ज़्यादा 20,000 हर्ट्ज तक की कंपन संख्या वो सुन सकता है। श्रवण संवेदन के लिए आवश्यक ऐसी जो अपने ने यहाँ दर्शाई है कान की रचना, तो उसको समझने के लिए उसको 3 विभागों में बांटा गया है। तो सबसे पहला है बाह्य कर्ण, और दूसरा है मध्य कर्ण, तीसरा है अंतरकर्ण। बाह्य कर्ण में सबसे पहले उसकी कर्णपाली मीन्स की कान की बूट आती है, दूसरा है कर्णनलिका एवं कर्णपटल का भी समावेश होता है। दूसरा भाग है मध्य कर्ण जिसमें हथौड़ी, एहरन, उसको एरन भी कहते हैं, एवं रकाब को पेंगरू भी कहते हैं, जैसे आकर वाली परस्पर जुड़ी हुई 3 हड्डियां हो, तथा उसकी ह्यूस्टेकियन नलिका जिसका दूसरा किनारा गले में खुलता है, वो उसका दूसरा मध्य भाग में उसका समावेश होता है। तीसरा है अंतरकर्ण। अंतरकर्ण में भी मुख्य 3 भाग है, उसमें सबसे पहला है मध्य भाग, दूसरा है शंखाकृति या कर्णशंख, और तीसरा है अर्धगोलाकार या कर्णवलय। तो ये तीनों को समझने के लिए सबसे पहले अपने देखेंगे पर्यावरण में जो आवाज़ उत्पन्न होती है वो आवाज़ की तरंगे है वो कर्णपटल जो पाली है उसमें एकत्रित होकर कर्णनलिका के द्वारा कर्णडोल तक पहुंचने से जो कंपन उत्पन्न होती है। तो ये बाह्य कर्ण में जो ये प्रक्रिया होती है। उसके बाद परिणाम स्वरूप कर्णडोल के साथ जुड़े हुए जो मध्य कर्ण की 3 हड्डियां हैं उसमें कंपन पैदा होती है, जो ध्वनि तरंगों का अस्थि तरंगों में रूपांतरित करते हैं। ये अस्थि तरंगे जो होती है वो अंतरकर्ण यानी कि जो तीसरा भाग है उसमें पहुँचते ही प्रवाही तरंग में परिवर्तित होती है। ये तरंगे शंखाकृति या कर्णवलय में आया हुआ प्रवाही को उत्तेजित करने के कारण वहाँ रहे हुए सूक्ष्म बालकोष को उत्तेजित करती है, यानी कि उसके द्वारा वो बालकोष जो उत्तेजित होते हैं तो वो चेता प्रवाह उत्पन्न होता है, और ये चेता प्रवाह मनुष्य का जो मस्तिष्क है, मस्तिष्क में अपने सभी इंद्रियों का केंद्र स्थान है। तो उसी तरह से अपना मस्तिष्क का श्रवण केंद्र स्थान जहाँ है वहाँ तक वो पहुँचता है, जिसके परिणाम स्वरूप व्यक्ति को ध्वनि का संवेदन महसूस होता है। तो ये हुआ आज का आपका ध्वनि संवेदन। तो गुड मॉर्निंग।